Good morning students, this is Rishabh from Kanika's Nursing Academy, and today we are here to discuss the current affairs from 21st of June till 30th of June. Okay, so let's start with the current affairs. So the first current affair is that India hosted 8th meeting of the heads of the border services of SCO. So SCO is Shanghai Cooperation Organization in New Delhi, and the 12th BRICS NSA National Security Advisors meet held virtually. Virtually means कि कैमरा पे वो मीटिंग करी गई है. एंड इफ आई टॉक अबाउट, सो दिस मीटिंग वाज रिप्रेजेंटेड बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्टर जनरल, दैट इज पंकज कुमार सिंह. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट करंट अफेयर. लेट्स मूव. सो दिल्लीज RGI एयरपोर्ट स्टैंड्स बेस्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया. सो इसकी जो रैंकिंग आई है वो 37th आई है ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से अगर बात करें. तो इसमें 50 कंट्रीज़ को एग्जामिन करा गया है, उसमें से इंडिया की जो पोजीशन आई है 37th है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट, थोड़ा सा इसमें बता रखा है कि द 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स नेम्ड दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट द फाइनेस्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया फॉर द 4th consecutive year at the ceremony conducted at Passenger Terminal Expo in Paris on 16th June 2022. सो जैसे मैंने आपको बताया कि 37th इसकी रैंकिंग है ओवरऑल आउट ऑफ 50 कंट्रीज़ में से. एंड लास्ट ईयर जो इसकी पोजीशन थी दैट वाज 45th. सो उस हिसाब से देखा जाए तो हमने 8 पोजीशंस इंप्रूव करी हैं. सो अब बात करूं कि इसमें किसने टॉप करा है. सो जो टॉप करा है दैट नेशन इज़ कतर, एंड कतर के जो एयरपोर्ट का नाम है दैट इज़ हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर. So MOE's initiative of using ICT in school education in India wins UNESCO award. So UNESCO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेरिस फ्रांस में है. एंड इसका जो मेन रोल रहता है इसका रहता है कि जो भी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं सो उनको एक टैग दिया जाता है ताकि उनको हम कंजर्व कर सकें आने वाले टाइम में. सो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस न्यूज़ को. द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी दैट इज CIET एंड अ कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. जैसे आपने NCERT सुन रखा होगा. सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NCERT, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ओके, सो थोड़ा सा इसमें बता रखा है कि ये एक इनिशिएटिव है जो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए लिया गया है. So this is all about this current affair. Okay, let's move to next current affair. So अगर हम next current affair की बात करें, so that is MIFF 2022 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अवार्ड दिया है डच फिल्म को, एंड वो डच फिल्म है टर्न योर बॉडी टू द सन, दैट इज टर्न योर बॉडी टू द सन. सो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टर्न योर बॉडी टू द सन को कौन सा अवार्ड मिला है. सो इसको एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड मिला है, दैट इज गोल्डन कॉन्च करके अवार्ड मिला है. ठीक है, सो अब नेक्स्ट अपनी न्यूज़ पे चलते हैं. सो हमारी जो नेक्स्ट करंट अफेयर है दैट इज गस्टावो पेट्रो विंस द कोलंबियन इलेक्शन. अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने हैं उस कंट्री के. ठीक है, सो आप थोड़ा सा कंट्री के बारे में याद रखेंगे क्योंकि कंट्री की कैपिटल आपसे पूछ सकते हैं. कोलंबिया इज द कंट्री एंड इसकी जो कैपिटल है दैट इज बोगोटा, एंड जो करेंसी है इस कंट्री की दैट इज कोलंबियन पीसो. ओके, अगली करंट अफेयर पे चलते हैं. चाइना ने लॉन्च करी अभी फुल्ली डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज नेम्ड फ्यूजियन. सो आपको इसका नाम याद रखना है दैट इज फ्यूजियन. सो आपसे पूछ सकते हैं कि फ्यूजियन, व्हाट इज फ्यूजियन. सो दिस इज द एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ चाइना. ओके, अब बात करूं आगे. सो दैट इज फॉर्मूला 1 एक ये कार रेस होती है. सो इसको जीता है अभी मैक्स वर्स्टैपेन ने. ओके, ये कैनेडियन इसको ग्रैंड नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे ग्रां प्री, नॉट ग्रैंड प्रिक्स. ओके, सो आगे वाली न्यूज़ पे बात करते हैं कि इंडियन फुटबॉल जो कैप्टन भी हैं एंड मोस्ट ऑफ यू आपने उनका नाम सुना होगा, दैट इज सुनील छेत्री बिकम्स 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड. ठीक है, सो इन्होंने अभी जो इनके गोल्स हैं वो बराबर हो चुके हैं फेरेंक पुस्कास. ये भी एक फुटबॉलर हैं. ओके, ही इज ऑल्सो द हाईएस्ट एक्टिव गोल स्कोरर फ्रॉम एशिया एंड इंडिया. अगर एशिया और इंडिया की बात करूं सो इनके पास में सबसे ज्यादा गोल्स हैं. ओके, सो हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे. अब रेफ्यूजीज क्या होते हैं, जो किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब अमास एक
जब मूवमेंट होता है, लाइक कभी मान लो किसी कंट्री में, जैसे अब रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है, सो बहुत से लोग रशिया और यूक्रेन को छोड़ के बाकी कंट्रीज में जा रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं रेफ्यूजीज, ठीक है। तो रेफ्यूजीज डे मनाया जाता है 20 जून को, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी अमाउंट में रेफ्यूजीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रहे हैं। सो आपको ये याद रखना है। जो थीम इस साल की है, द थीम इज द राइट टू सीक सेफ्टी। सो इसका मतलब है कि हर इंसान को एक राइट है अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने का एंड अपने आप को सेफ रखने का, ठीक है। सो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे फोकस कर रहा है इस बार whoever, wherever, whenever, everyone has the right to seek safety. ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको बस इसकी डेट याद रखनी है एंड आपको इसकी थीम याद रखनी है। सो हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर है, अभी यूएस ने रिसेंटली अनाउंस करा है कि यूएस से इंडिया को $122 मिलियन फंड देगा। किस लिए देगा? एड्रेस करने के लिए जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के रिगार्डिंग। ओके, सो उनसे फाइट करने के लिए यूएस ने हमें ये फंड अनाउंस करा इंडिया के लिए। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज ओडिशाज श्रेया लंका। श्रेया लंका जो है ओडिशा से बिलोंग करती हैं और आपको याद रखना है बिकम्स द फर्स्ट इंडियन के पॉप आर्टिस्ट। ओके, आपसे पूछ सकते हैं कि श्रेया लंका बिलोंग्स टू, तो उसमें आपको ऑप्शन पे आ सकता है कि सिंगर है या फिर डांसर है या जो भी है, या कौन किस टाइप की आर्टिस्ट है। सो आपको ये याद रखना है। ओके, सो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जो है बिकम्स द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ अ फीमेल। सो उस हिसाब से, उस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जब कोई फीमेल इंडिया को एक इंटरनेशनल लेवल पे जब रिप्रेजेंट करती है तो अपने आप में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है और काफ़ी अपलोडेबल थिंग भी है, ठीक है। सो शी इज़ द फर्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट कि शी इज़ द फर्स्ट female ambassador of India to the Kingdom of Bhutan and will succeed T.S. Tirumurti as the Indian ambassador to the United Nations. So ये एक important news है। So बस आपको इसको याद रखना कि रुचिरा कंबोज हैं जो अब हमें रिप्रेजेंट करेंगे यूनाइटेड नेशंस में। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ इसी के साथ है। साउथ कोरिया ने अभी हाल ही में फर्स्ट होम ग्राउंड रॉकेट लॉन्च करा है जिसका नाम है नूरी। सो आपको बस ये याद रखना है कि नूरी क्या है। नूरी एक रॉकेट है जिसको लॉन्च करा है साउथ कोरिया ने। ओके, सो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज नूरी, एक तो ये आ सकता है और दूसरा आ सकता है कि किस कंट्री ने, अगर आपसे पूछा कि नूरी इज अ रॉकेट लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री, सो आपको उसका आंसर ऑप्शन में मिलेगा साउथ कोरिया। ओके, सो थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये फर्स्ट इनकी होम ग्राउंड मीन्स जो इन्होंने अपनी कंट्री में तैयार करी है। सो दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंडिजिनसली मीन अपनी कंट्री में स्वदेशी बनाई गई है एंड और नाम है इसका नूरी, ठीक है, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे कि इंडियन जेवलिन एस नीरज चोपड़ा, आई होप कि आप सब इनके बारे में जानते हो। इन्होंने रिसेंटली ओलंपिक में वर्ल्ड में मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करा है एंड उसमें इन्होंने ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक और गोल्ड मेडल जीता है दैट इज इन जो कोर्टेन में गेम्स हुई हैं अभी रिसेंटली, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, और ये हुई कहाँ पे है? ये हुई है फिनलैंड में। ओके, सो दिस इज दी ऑल अबाउट दिस न्यूज़। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक आपको याद रखना है कि गेम्स हुई कहाँ पे है, और ये गेम्स हुई है कोर्टेन में, और कोर्टेन कहाँ पे है? फिनलैंड में, और इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। एंड जो इन्होंने डिस्टेंस मतलब जितनी दूर इन्होंने जेवलिन थ्रो करा था दैट वाज 86.69 मीटर्स। ओके, चलते हैं अगली न्यूज़ पे। सो अगली न्यूज़ अब देखें हम लोग। सो यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट इंटरनेशनल डे। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने अभी जस्ट इसी साल से ये स्टार्ट करा है मनाना। अब आपको पता है यूनाइटेड नेशंस काफ़ी डेज मनाता है वर्ल्ड लेवल पे, एक मैसेज देने के लिए पूरे वर्ल्ड को और पूरे वर्ल्ड को यूनाइट रखने के लिए। सो अभी जस्ट स्टार्ट करा गया। किस लिए स्टार्ट करा गया? काउंटरिंग हेट स्पीच। सो आप आज के टाइम में देखो तो काफ़ी सोशल मीडिया पे लोग एक हेटेड फैला रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से, गलत मैसेजेस दे रहे हैं। सो इसी की अवेयरनेस के लिए यूनाइटेड नेशन ने ये स्टेप लिया है। इन्होंने 18 जून को हर साल, ये अब से हर साल मनाया जाया करेगा 18 जून को। कौन सा डे? हेट स्पीच डे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट।
अब इसकी एक थीम है, मतलब किस पे इनका मेन फोकस है, द डे एम्स टू हाईलाइट द एक्सपोनेंशियल स्प्रेड एंड प्रोलिफरेशन ऑफ हेट स्पीच अक्रॉस द ग्लोब। तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने स्टेप लिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। अब नेक्स्ट न्यूज देखिए, जो दिल्ली का एक एयरपोर्ट है बिकम्स इंडियाज फर्स्ट टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो और सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मींस जो हम एनर्जी सन से लेते हैं उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। सो इंडिया का फर्स्ट ऐसा एक एयरपोर्ट बना है जो कि कंप्लीटली अब सोलर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी पे चलेगा। ओके, सो ये बस आपको यही याद रखना है, नथिंग इसमें इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे चलते हैं। सो इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट इज NSIL GSAT-24 सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय एरियन स्पेस फ्रॉम फ्रेंच गुयाना। ओके, सो आपको बस याद रखना है कि अगर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी सैटेलाइट है दैट इज NSIL, अब ये कहाँ से लॉन्च करी गई है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लॉन्च करी गई है आउट ऑफ इंडिया। सो लॉन्च करी गई है फ्रेंच गुयाना से। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन भी सकती है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, अभी इंडिया ने होस्ट करा है रिसेंटली एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इंडिया ने होस्ट करा है। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एशिया का बिगेस्ट साइकिलिंग एक कंपटीशन है। ठीक है, इसको टॉप करा है जापान ने। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, सो दैट्स वाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। अब बात करूँ कि इंडिया में जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, याद रखना सिल्वर मेडल है बट जीता फॉर द फर्स्ट टाइम है, एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज रोनाल्डो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। सो हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर है दैट इज गुरु नायडू सनापथी बिकम्स इंडियाज फर्स्ट वेट लिफ्टर। ठीक है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अभी 2022 IWF। ठीक है, ये एक कॉम्पिटिशन है जो कि वेट लिफ्टिंग का ही कॉम्पिटिशन है, वर्ल्ड लेवल पे है। ठीक है, 16 इयर्स ओल्ड ये गुरु नायडू सनापथी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, आपको क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने गोल्ड मेडल जीता है, एंड द सेकंड थिंग कि कौन सी कैटेगरी। देखो वेट लिफ्टिंग में कुछ एक कैटेगरीज होती हैं, मतलब कैटेगरीज मतलब उनको अपने वेट के हिसाब से कंपीट करना होता है। ठीक है, तो इनकी वेट कैटेगरी थी 55 किलोग्राम मेन में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। अब ये हुई कहाँ पे थी, वैसे एक चीज़ याद रख सकते हो आप, ये हुई थी मैक्सिको में। ओके, सो बस ये आपको याद रखना है। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर पे। सो अभी इंडिया ने रैंक करा है 5th इन द मेडल टैली एट द इवेंट विद 4 मेडल्स वेयर इंडियाज एथलीट हैव सिक्योर्ड 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल्स एंड 1 ब्रोंज मेडल। सो ये जो कंपटीशन था दिस इज ऑल अबाउट एथलेटिक्स। ओके, सो कजाकिस्तान इसमें करा है टॉप। सो इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि कजाकिस्तान की रैंकिंग थी मतलब फर्स्ट रैंकिंग थी। ओके, एंड जो इंडिया की रैंकिंग थी दैट वाज 5th। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें। सो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूँ, सो आपको मैंने बताया कि ओलंपिक के बारे में अभी पीछे मैंने न्यूज़ पे बात करी। सो ओलंपिक डे मनाया जाता है कौन सी डेट को, जून 23। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे हाल ही में नीरज चोपड़ा जी ने वर्ल्ड लेवल पे मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करा और गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में। ठीक है, सो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाती है न्यूज़। तो आपको याद रखना है कि 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, और इसकी थीम क्या थी, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी, आपको थीम याद रखनी है। थोड़ा सा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में बताता हूँ कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। हेडक्वार्टर्स हैं इसके ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में, एक तो ये याद रखेंगे आप, और दूसरा याद रखेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट है इनके थॉमस बैक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022। ठीक है, जिसमें न्यू दिल्ली ने रैंक करा है 112वां और मुंबई ने रैंक करा है 117th। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कि इंडिया की रैंकिंग कहां पे थी। ठीक है, अब ये है क्या, दिस लिस्ट इज टॉप्ड बाय वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ठीक है, विच मेड अ सक्सेसफुल कमबैक बीइंग क्राउन्ड द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड वंस अगेन। ठीक है, मतलब इसमें टॉप करा है किसने, वियना ने टॉप करा है इसमें। ठीक है, मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है जो चाइनाज नेवी है। ठीक है, वो
मतलब बोलती है कि चाइनाज नेवी हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लीट एज ऑफ नाउ। मतलब बोलती क्या है, उन्होंने अभी वर्ल्ड लेवल पे ये सामने आया है अभी रिपोर्ट्स में कि जो चाइना की जो नेवी है उनमें वर्ल्ड लेवल पे लार्जेस्ट फ्लीट है, ठीक है, टू बिल्ड अ नेवल फैसिलिटी इन, कहाँ पे, कंबोडिया में। ओके, सो ये बस आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी कंट्री के पास में लार्जेस्ट फ्लीट है टू बिल्ड अ नेवल फैसिलिटी इन कंबोडिया, दैट कंट्री विल बी चाइना। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। यूएस कैनेडियन ऑथर, मतलब यूएस कैनेडियन ऑथर जो हैं जेन बुद्धिस्ट प्रीस्ट रुथ ओज़ेकी, इन्होंने जीता है क्या, वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2022। देखो फिक्शन स्टोरीज, फिक्शन बुक्स कुछ होती हैं, मतलब फिक्शन मतलब जो हम अपने आप से इमेजिन करके जो स्टोरीज लिखते हैं उनको बोलते हैं फिक्शन बुक्स या फिक्शन स्टोरीज। ओके, इन्होंने उसमें एक अवार्ड जीता है, सो आपको ये याद रखना है। सो जो रूथ ओज़ेकी एक अमेरिकन कैनेडियन ऑथर हैं, फिल्म मेकर भी हैं, एंड जेन बुद्धिस्ट प्रीस्ट, देखो ये दो पर्सन्स हैं, जेन बुद्धिस्ट प्रीस्ट एंड रूथ ओज़ेकी, ठीक है, हैज वन द वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2022 फॉर हर नोबल टाइटल द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूं तो परमेश्वरन अय्यर, आप नाम याद रखेंगे, परमेश्वरन अय्यर, इन्होंने टेक ओवर करा है एज अ सीईओ, ठीक है, सीईओ कहाँ, किसके, नीति आयोग के, ठीक है। तो पहले इनसे पहले जो सीईओ थे वो कौन थे, वो थे अमिताभ कांत। ओके, तो नाम याद रखेंगे प्लीज, क्योंकि नीति आयोग अपने आप में ही एक काफी इंपॉर्टेंट एक गवर्नमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। सो याद रखेंगे प्लीज कि इनके नेक्स्ट सीईओ जो होंगे दैट विल बी परमेश्वरन अय्यर। ओके, सो थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में बताता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नीति आयोग क्या होता है, कुछ अगर इंडिया में इंप्लीमेंट करना है, सो दिस इज अ बॉडी जो गवर्नमेंट को बोलेगी कि आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट दैट विल बी कंप्लीटली डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट कि वो उसको इंप्लीमेंट करना है या नहीं। मतलब ये सिर्फ सजेशन दे सकती है गवर्नमेंट को, उससे ज़्यादा कोई पावर नहीं है इस बॉडी के पास में, ठीक है। जो चेयरमैन, देखो चेयरमैन एक अलग चीज़ है और सीईओ एक अलग चीज़ है, सो प्लीज़ कंफ्यूज मत करना इसको। चेयरमैन अगर मैं बात करूँ तो हमेशा इसके जो चेयरमैन रहते हैं वो हमारे पीएम रहते हैं, जो भी करंट पीएम होंगे। सो एज ऑफ नाउ हमारे करंट पीएम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और जो वाइस चेयरमैन है इसके दैट इज सुमन बैरी। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अभी जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें थोड़ा सा एक बुक के बारे में डिस्कस करा गया है और उस बुक का टाइटल है गौतम अडानी, ठीक है। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ठीक है। ये पूरी बुक का टाइटल है गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ठीक है। इनको इस बुक को ऑथर करा गया है RN भास्कर के द्वारा, ठीक है। सो आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया बुक इज ऑथर्ड बाय व्हिच राइटर, ठीक है। सो नेम होगा RN भास्कर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूं, बैडमिंटन के बारे में थोड़ा सा बोला गया है, कंपटीशन हुआ था रिसेंटली अभी, उसको विक्टर एक्सेल्सन और ये एक पर्सन है एंड ये एक अनदर पर्सन है ताई जू यिंग। ओके, इन्होंने जीता है सिंगल टाइटल्स इन इंडोनेशिया। ये कंपटीशन जो हुआ है इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है। इंडोनेशिया ओपन के नाम से इसको बोला जाता है। एंड मेंस कैटेगरी की बात करूं, जो मेंस सिंगल हुआ, सिंगल मतलब 1-to-1 होता है। जैसे बैडमिंटन में आपको पता है कि 2 लोग भी खेलते हैं, 2-2 का भी होता है और 1-1 पर्सन का भी होता है, ठीक है। सो दिस इज सिंगल्स कंपटीशन एंड इन मेंस कैटेगरी में जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, ठीक है। ये कहाँ से है, डेनमार्क से, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है क्या, हराया किसको है इन्होंने, किसके अगेंस्ट जीता है। सो जीता है चाइना के जाओ जुनपेंग, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और जो वुमेन्स कैटेगरी में है, वुमेन्स कैटेगरी में जीता है ताई जू यिंग, ठीक है, जो कि है चाइना से ही, ठीक है। इन्होंने हराया किसको है, इन्होंने हराया है वांगजी यी, ओके। और ये कहाँ से है, चाइना से। सो इसको प्लीज याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूं, सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज टाटा पावर सोलर कमीशंस इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग
सोलर पावर प्रोजेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग मतलब कि पानी पे तैरता हुआ एक सोलर प्रोजेक्ट होगा, सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, कहाँ पे होगा? केरला में। कहाँ पे? एक तो याद रखना है आपको कि ये जो सबसे इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट होगा जो कि सोलर होगा, ठीक है, वो होगा केरला में। इसको कौन इसको कर रहा है, मतलब इसको ऑथराइज कर रहा है या इस पे काम कर रहा है, ठीक है, तो उस पे काम कर रहा है टाटा पावर सोलर कमीशन। ओके, तो ये याद रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। अब जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं अभी रिसेंटली। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 कंट्रीज, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये। एक तो है गैबोन और दूसरा है टोगो। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होती हैं जिन पे कभी किसी टाइम में ब्रिटेन ने रूल करा था, जैसे इंडिया भी कॉमनवेल्थ ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। तो इनको रिसेंटली अब इस ग्रुप में ऐड करा गया है। तो आपको एक तो ये कंट्रीज के नाम याद रखना है कि कौन सी 2 कंट्रीज ऐड करी गई हैं, और दूसरा आपको याद रखना है इन कंट्रीज की कैपिटल एंड करेंसी, क्योंकि ये आपके स्टैटिक पार्ट में आ सकता है। सो द कैपिटल ऑफ गैबोन इज लिब्रेविले एंड द करेंसी इज सेंट्रल अफ्रीकन, जिसको हम बोलते हैं CFA फ्रैंक। ओके, और बात करूं टोगो की, तो टोगो की कैपिटल होगी लोम, ठीक है, और करेंसी होगी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ठीक है। ये होगी सेंट्रल अफ्रीकन, देखो है तो दोनों अफ्रीकन कंट्रीज, बट ये है सेंट्रल अफ्रीका में और ये है वेस्ट अफ्रीका में। सो दैट्स व्हाई ये सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, ये होगी वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज ICG इंडक्ट्स इंडिजिनस। ICG क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। ICG इंडक्ट्स इंडिजिनस डेवलप्ड ALH एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK2 इन चेन्नई। सो आपको एक तो ये नाम याद रखना है कि कौन सा हेलीकॉप्टर है, इसको किसने इंडक्ट करा है अपनी बात करें अपनी यूनिट में, सो वो होगी इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। सो इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडक्ट करी है, फर्स्ट मेड इन इंडिया। इंडिजिनसली की बात करूं तो इंडिजिनस का मतलब ही होता है अपने आप में, इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, ठीक है, मतलब मेड इन दैट कंट्री इटसेल्फ। ओके, सो इंडिया में ही बनाया गया है इसको। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3, ओके, मार्क 3 एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडक्ट करा है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो माय नेक्स्ट न्यूज है MOE रिलीजेस रिपोर्ट ऑन PGI डिस्ट्रिक्ट्स फॉर 2018-19 एंड 1920, क्योंकि कोरोना के चक्कर में इन 2 इयर्स की रिपोर्ट नहीं आई थी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिपोर्ट पब्लिश करी है, ठीक है। और फॉर स्टेट्स एंड यूटीज, अब ये MOE है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा है, सो ये रिपोर्ट भी कुछ पढ़ाई के रिगार्डिंग होगी। सो इस रिपोर्ट का जो इसमें देखा गया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड यूटीज वाइज, और मतलब स्टेट और यूटीज वाइज करी गई है। तो अगर बात करूं तो इसमें टॉप करा है किस? राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट ने, सीकर डिस्ट्रिक्ट। ओके, राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सीकर। आपको बस ये याद रखना है कि किसने टॉप करा है, ठीक है, वो है राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट सीकर। और जो इसके सेकंड पोजीशन पे है दैट इज झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इटसेल्फ, ठीक है। और जयपुर का, और इसमें तीसरे नंबर पे है जयपुर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, मतलब एक इंटरनेशनल बैंक है, ठीक है, इसने अभी अप्रूव करा है रिसेंटली $250 मिलियन फॉर इंडियाज रोड सेफ्टी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली दिस अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन अप्रूव्ड बाय विच बॉडी और विच बैंक? सो दैट विल बी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सो ये इसके बारे में है, इंडिया की जो रोड सेफ्टी, क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में रोड पे, सो उसको मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, उसकी सेफ्टी के लिए अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने ये अनाउंस करा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी दैट विल बी CEA, जो कि CA की फुल फॉर्म है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। सो इंडिया, इन्होंने प्रेडिक्ट करा है कि इंडिया जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी
आने वाले 2026 और 27 में, और ये 10 USD मतलब 10 ट्रिलियन USD डॉलर की बात करूं तो ये बन जाएगी 10 ट्रिलियन डॉलर बन जाएगी 2033 से 34 तक। ठीक है, सो बस आपको ये देखना है कि बस पूछ सकते हैं आपसे कि आने वाले कब तक कौन से ईयर्स में इंडिया जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, ये हॉकी के बारे में है। सो इंडियाज मेन टीम एंड उरुग्वे की वुमेन्स टीम वन इनॉग्रल मीन जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम कोई कंपटीशन हेल्ड हुआ है तो उसको बोलते हैं इनॉग्रल, या कुछ भी फॉर द फर्स्ट टाइम कोई चीज हुई है उसको बोलते हैं इनॉग्रल। सो इनॉग्रल हीरो FIH, ठीक है, हॉकी कप एक करा गया है होस्ट। ठीक है, ल्यूसियान में करा गया है। ठीक है, ल्यूसियान कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इंडिया की जो मेंस टीम, ठीक है, इसने जीता है ये हॉकी कप। और बात करूं तो उरुग्वे की वुमेन्स टीम ने, मतलब अगर मेंस की बात करूं तो इंडियन जीता है और वुमेन्स की बात करूं तो उरुग्वे कंट्री ने जीता है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, कर्नाटका ने लॉन्च करा है अभी क्या? काशी यात्रा फॉर पिलग्रिम्स। तो बस आपको पूछ सकते हैं कि काशी यात्रा के लिए कौन सी, मतलब ये काशी यात्रा एक स्कीम है जो किसने लॉन्च करी है? दैट विल बी कर्नाटका। ओके, बस ये याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज PYSE लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शनली ओन्ड सोलर पावर प्लांट। अच्छा, आपने देखा होगा आज की न्यूज में 3 से 4 हमने सोलर पावर के बारे में डिस्कस करा। क्यों? क्योंकि हर कंट्री जो है अब सोलर पावर की तरफ मूव कर रही है एंड इंडिया एक, आप बोल सकते हो कि लकीस्ट कंट्री है या एक स्ट्रेटेजिकली उस पोजीशन में है जो जहाँ पे मतलब आप देखते हो साल में मोस्ट ऑफ द टाइम धूप रहती है। सो दैट्स वाई इंडिया ने काफ़ी एक्शंस लिए हैं एंड स्पीडी एक्शंस लिए हैं सोलर पावर के रिगार्डिंग। ठीक है, सो दैट्स वाई कि आप आज के इस करंट अफेयर की सीरीज में आप काफ़ी न्यूज़ देख रहे हो सोलर पावर के रिगार्डिंग। ओके, सो ये भी इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शनली ओन्ड सोलर पावर प्लांट होगा। कहाँ पे? कर्नाटका में। बस आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, PYSE फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसको वैसे फुल फॉर्म भी इसकी PYSE है। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट, इसने इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शनली ओन्ड सोलर पावर प्लांट इन कर्नाटका। ठीक है, तो बस चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है रिलायंस जियो के रिगार्डिंग, तो मुकेश अंबानी ने अभी रिजाइन कर दिया है। ठीक है, बोर्ड ऑफ रिलायंस जियो से। सो आकाश अंबानी विल बी दी नेक्स्ट चेयरमैन। ओके, सो वो लीड करेंगे अब इस बोर्ड को। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। सो इंडिजिनसली डेवलप्ड, फिर वही शब्द आया, स्वदेशी डेवलप्ड लेजर गाइडेड ATGM मींस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, जो कि सक्सेसफुली टेस्टेड करी गई है बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, और इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये अगर हम देखें सो हमारे जो टैंक हैं उसको एम्पावर करेगी ये गाइडेड मिसाइल। ठीक है, कौन सा टैंक होगा वो? दैट विल बी अर्जुन। ठीक है, MBT मींस मेन बैटल टैंक। सो याद रखेंगे अर्जुन टैंक होगा और जो मिसाइल होगी दैट विल बी ATGM। ठीक है, लेजर गाइडेड मिसाइल। ठीक है, किसने टेस्ट करी है? DRDO एंड इंडियन आर्मी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नासा का एक मिशन है दैट इज कैपस्टोन मिशन, जो लॉन्च कराया है मून पे जाने के लिए। सो इसका मेन जो एजेंडा है दैट विल बी, जब इंडिया से मतलब किसी भी कंट्री से स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं सो वो डिपेंड रहते हैं इंडियन जो भी सैटेलाइट हम अर्थ के रिगार्डिंग उस पर सरफेस के अराउंड छोड़ते हैं, बट हम मून पे कुछ सैटेलाइट भेजेंगे जिनसे हम इन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेस कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, लेजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर, नाम है इनका वरिंदर सिंह। ठीक है, ये अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे इन जलंधर। सो आपको बस नाम याद रखना है कि वरिंदर सिंह कौन सी गेम से रिलेट करते थे? हॉकी से। दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूज़। इनको 2007 में मिला था एक अवार्ड और अवार्ड का नाम था ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन करा भी इंडिजिनस ALH MK3 हेलीकॉप्टर। अब इंडिजिनस मैंने बताया कि स्वदेशी, मतलब खुद अपनी ही कंट्री में बनाया हुआ। ALH मीन्स एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, MK मीन्स मार्क 3। सो किसने अपनी इसमें यूनिट में इंडक्ट करा है? फोर्स में इंडक्ट करा है, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो ये जो स्क्वाड्रन है दैट इज 835 स्क्वाड्रन। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 इसका नाम है। सो आपसे पूछ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर का नाम एंड इन विच, लाइक कौन सी फोर्स में, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड में इसको इंडक्ट कर गया। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। सो हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2022। ये मनाया गया 29 जून को, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको बोला जाता है ऑल्सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स और इंडियन स्टैटिस्टिक्स। ओके, और इनका नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ओके, पीसी महालनोबिस। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस साल की जो थीम थी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की, दैट इज डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर फ्रॉम 21st June till 30th June. Okay, I hope so it will help you in your exam. So this is Rishabh signing off. Thank you very much.